प्रधानमंत्री ने आज मन की बात कार्यक्रम के 88वें एपिसोड के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। इस कार्यक्रम की शुरुआत में प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री संग्रहालय का जिक्र किया। उन्होंने कहा, ये संग्रहालय लोगों को कई तरह की जानकारी देता है। उन्होंने कहा कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री की जानकारी के लिए ये समय बेहद अनुकूल है, क्योंकि हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से कुछ सवाल भी किए और कहा कि इनके जवाब नमो ऐप पर जरूर दें। उन्होंने कहा कि देखते हैं आपको अपने देश के बारे में कितनी जानकारी है। बाबा साहब आम्बेडकर की जन्म जयंती पर प्रधानमंत्री संग्रहालय का लोकार्पण हुआ है। इसे देश के नागरिकों के लिए खोल दिया गया है। एक श्रोता है श्रीमान सार्थक जी। सार्थक जी गुरुग्राम में रहते हैं और पहला मौका मिलते ही वो प्रधानमंत्री संग्रहालय देख आए हैं। सार्थक जी ने नमो ऐप पर जो संदेश मुझे लिखा है वह बहुत इंटरेस्टिंग है। उन्होंने लिखा है कि वो बरसों से न्यूज चैनल देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, सोशल मीडिया से भी कनेक्टेड हैं। इसलिए उन्हें लगता था कि उनकी जनरल नॉलेज काफी अच्छी होगी। लेकिन जब वे पीएम संग्रहालय गए तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। उन्हें महसूस हुआ कि वे अपने देश और देश का नेतृत्व करने वालों के बारे में काफी कुछ जानते ही नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में जब कोई भी म्यूजियम देखने आए तो उसको देशवासियों से साझा करें। पीएम ने इस दौरान सागरिका और प्रेक्षा का भी जिक्र किया, जिन्होंने हर चीज का लेन देन का डिजिटल तरीके से किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में उन्हें हर जगह इसकी सुविधा मिली। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि यूपीआई का ये प्रसार केवल दिल्ली जैसे बड़े शहरों तक ही सीमित है। एक मैसेज मुझे गाजियाबाद से आनंदिता त्रिपाठी का भी मिला है। आनंदिता पिछले सप्ताह अपने पति के साथ नॉर्थ ईस्ट घूमने गई थी। उन्होंने असम से लेकर मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के तवांग तक की अपनी यात्रा का अनुभव मुझे बताया। आपको भी ये जानकर सुखद हैरानी होगी कि कई दिन की इस यात्रा में दूर दराज इलाकों में भी उन्हें कैश निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जिन जगहों पर कुछ साल पहले तक इंटरनेट की अच्छी सुविधा भी नहीं थी, वहां भी अब यूपीआई से पेमेंट की सुविधा मौजूद है। प्रधानमंत्री ने भीम यूपीआई का जिक्र करते हुए लोगों को इसकी तरफ बढ़ने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इसके लिए आपको पैसे जेब में रखने की कोई जरूरत नहीं। इसकी वजह से देश में बड़ी डिजिटल इकोनॉमी तैयार हुई है। इस दौरान 20 लाख करोड़ तक का डिजिटल लेन देन हुआ है। क्या आप सोच सकते हैं कि कोई अपने घर से ये संकल्प लेकर निकले कि वो आज दिन भर पूरा शहर घूमेगा और एक भी पैसे का लेन देन कैश में नहीं करेगा, नकद में नहीं करेगा। है ना ये दिलचस्प संकल्प। दिल्ली की 2 बेटियां सागरिका और प्रेक्षा ने ऐसे ही कैशलेस डे आउट का एक्सपेरिमेंट किया। सागरिका और प्रेक्षा दिल्ली में जहां भी गई उन्हें डिजिटल पेमेंट की सुविधा उपलब्ध हो गई। यूपीआई क्यूआर कोड की वजह से उन्हें कैश निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। यहां तक कि स्ट्रीट फूड और रेहड़ी पटरी की दुकानों पर भी ज्यादातर जगह उन्हें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की सुविधा मिली। साथियों, कोई सोच सकता है कि दिल्ली है, मेट्रो सिटी है, वहां ये सब होना आसान है। प्रधानमंत्री ने लोगों से वैदिक गणित को अपनाने और सीखने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि इससे ब्रेन की पावर भी बढ़ेगी और कार्यक्रम के अंत में उन्होंने कोरोना से बचाव के तरीके अपनाते रहने का भी जिक्र किया। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज।